हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th का मस्ट डू कंटेंट जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरीके से आपका स्टार्ट होता है। ये आपका कंटेंट है और इसमें से टारगेटेड जो सिलेबस है वो बताया गया है। कम से कम हम 22 नंबर का देने की कोशिश करेंगे। मतलब जिस भी टीचर्स ने इनको मिलके बनाया है, जिस भी टीम ने इनको बनाया है, उनका टारगेट क्या है कि 22 नंबर का इसमें से आएगा। ठीक है गाइस। तो इसके बाद ये आपका डिलीटेड पोर्शन दे रखा है, जो डिलीट हुआ था। इसके बाद चैप्टर 4 का दे रखा है। फिर क्या है, इस तरीके से आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 10 का। और मैं इसी आज के दिन सारी की सारी वीडियोस डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो 1 बाय 1 करके ही। तो ये सर्कल का चैप्टर है दोस्तों, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। देखिए आपके पास मैं हिंदी का भी दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, हिंदी मीडियम का आपके पास आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो चैप्टर 10 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 10 की बात करेंगे तो गाइस, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? सर्कल। ठीक है, सर्कल है। इसके अंदर एक थ्योरम है, जो फर्स्ट थ्योरम हमारी 10.1 एक तरीके से। और उसमें क्या करना है आपको बताना है। ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन आएगी टेंजेंट के ऊपर, अगर ये लाइन टेंजेंट है, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये ओपी क्या है, एक रेडियस है। और इस पूरी लाइन का नाम क्या है दोस्तों? टेंजेंट। ठीक है, देखो मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ इसे आपको। तो देखो एल क्या है, टेंजेंट विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट पी। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो हमारे पास क्या क्या इस चैप्टर में आने के चांस है। तो जो पहली थ्योरम आ सकती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से थ्योरम क्या है दोस्तों? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आपको करना क्या है, वीडियो को रोक लीजिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे तो सॉल्यूशन है। अगर आपने चैप्टर कर रखा है तो आप अपना रिवाइज़ कर सकते हो, नहीं किया तो आपको सुनना है ध्यान से। बता रहा है क्या, अगर एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट, अगर इस पॉइंट से मैं इस सर्कल के ऊपर क्या करूँ, टेंजेंट खींचता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो क्या होगा, वो लेंथ में इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होने का मतलब क्या है, मुझे ये लेके आना है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्यू लिखा और यहाँ पे मैंने आर लिखा, तो क्या लेके आना है, पी क्यू इक्वल टू में पी आर लेके आना है। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको कैसे करना है, ये आपको लिखना होगा बेटा, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आप इसको ए भी कह सकते हो और इसको बी कह देना। तो क्या बोलोगे, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, विद टेंजेंट क्या है उसका, पी क्यू और पी बी, पी क्यू और पी आर, या फिर पी ए और पी बी कह सकते हो। फिर टू प्रूव करना है इसकी लेंथ इक्वल टू इसकी लेंथ, यानी कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, या पी ए इक्वल टू पी आर भी कह सकते हो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, इसको जो बीच वाला पॉइंट है इसको यहाँ से पी से मिलाया, ओ को क्यू से मिलाया, ओ को आर से ज्वाइन कर दिया, तीनों को ज्वाइन कर दिया। फिर इन दोनों ट्राइंगल को ले लेना है दोस्तों। दोनों ट्राइंगल जब आप ले लेते हो तो इसके बाद क्या होगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी, रेडियस बोलोगे। ये बीच वाली लाइन कॉमन है दोनों के अंदर, और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस दे रखा है स्क्रीन पे, आप इसको देख लो। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। थ्योरम 10.2 है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है, अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ मान लेना, अगर वहाँ से मैंने किसी भी सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर वहाँ से जाती तो क्या होगा, अपने आप में वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो आपको ये स्टेटमेंट पर याद रखनी है। बस जैसी ये लाइन है, ये डायग्राम बना देना आप, और ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये बातें आपको थोड़ी सी लिख लेनी है। तो एक बार आप लिख के देख लो, क्या है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट एक्स वाई टू अ सर्कल पॉइंट पी। मतलब क्या करना है दोस्तों, आपको एक सर्कल मानना है जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट का नाम कुछ ले लेना अपनी मर्जी से। तो कैसे लोगे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से ये सर्कल है, ये टेंजेंट क्या है आपका एक्स, ये क्या है वाई, और कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट पी पे। इस सर्कल के सेंटर से क्या हो रहा है, यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ओ पी, यानी ये अगर ये ओ है और ये पॉइंट पी है, अगर ये पॉइंट पी है दोस्तों नीचे वाला और ये ओ है, तो यहाँ से लाइन जो आ रही है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपको प्रूव करना है। तो क्या करना है आपको, पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या, इस ओ से एक पॉइंट लेना है क्यू, अपनी मर्जी से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया क्यू। देखो मैं आपको इसको दूसरे कलर में दिखाता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, जो मैंने रेड कलर से कराया ना, ये क्यू, ये ड्रॉ करोगे। ठीक है, और क्या करेंगे दोस्तों, ये पॉइंट क्यू जो होगा वो क्या होगा,
पी को छोड़ करके कहीं हो सकता है, मतलब अदर देन पी, मतलब इस पी को छोड़ के कहीं भी आ सकता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पॉइंट क्यू क्या होगा, इस पी को छोड़ करके बाहर ही हो सकता है, तभी क्या होगा ये इस सर्कल के लॉन्गेस्ट लेंथ हो सकता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओ पी जो है ओ क्यू क्या होगा, ओ पी से बड़ा होगा। अगर ये अंदर है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कोड हो जाएगा, अदरवाइज़ ये क्या बनेगा, एक तरीके से सीकेंट। तो ये लाइन लिखना है आपको और लास्ट में लिख देना बना करके दोस्तों ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। और क्या बोलोगे, ओ पी क्या एक तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन कंपेयर टू ओ क्यू, या फिर क्या बोल सकते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू दिस टेंजेंट। उसके बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो दोस्तों। अच्छा, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं गाइज। इस वीडियो में अभी सिर्फ मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, हिंदी में अगले वीडियो में बता दूंगा, वरना फिर समझ में कुछ भी नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास फर्स्ट, अ टेंजेंट पी क्यू, मतलब एक टेंजेंट क्या है, पी क्यू यानी ये टेंजेंट है इस तरीके से, और पी क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। रेडियस क्या है इसकी 5 दे रखा है, मीटर लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। सो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है इसकी दोस्तों, 12 है। फाइंड पी क्यू, तो आपको ये पता ही है दोस्तों। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5, ये आपके पास 12 है, ओ क्यू 12 है, और ये क्या है पी क्यू निकालना है। ये बुक का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान से कर लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही। तो आपको क्या निकालना है पी क्यू, और आप जानते हो अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, कर्ण बोलते हैं। तो क्या बोलोगे दोस्तों, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा ये आपका ये आएगा दोस्तों एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू क्या लेके चलोगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 12 है तो 12 लेके चलोगे, और फिर ये सॉल्यूशन पूरा कर रखा है इन्होंने, ये पूरा उतार लेना आप। इसका आंसर रूट में 119 आता है। ध्यान से करना है, पेपर में सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे कि परपेंडिकुलर है कहाँ पे, टेंजेंट पे। तो जब इस तरह से करोगे आप तो आपका क्या होगा गाइस, आपको पूरे नंबर मिलेंगे ही। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, आपको पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो इस वाले का तरीका क्या है, ध्यान दो, एक बार मैं समझाता हूँ। देखो ये सर्कल है आपका, सर्कल में ये वाला जो एंगल है ये और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा केस आता है तो आपको क्या करना, अगर इन दोनों में से किसी भी एंगल का सम निकालना है तो एक का एंगल पता होगा, दूसरे का माइनस कर देना। तो 180 में से जो भी गिवन होगा ना, जैसे यहाँ पे 110 दे रखा है तो 110 को माइनस कर दो, क्या आएगा आपका 70 डिग्री, यानी टू एंगल ये जो पी टी क्यू है कितना होगा 70 डिग्री। और कैसे होगा देख लीजिए ना, ये तो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया आपको। तरीके में क्या करना है, पूरे सारे ये क्या बनेगा, एक तरीके से कोऑर्डिनेटर बनेगा क्योंकि इसकी 4 साइड है। तो इनमें अपने जब भी कोई नाम ना दे रखा हो तो अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 कर सकते हो। तो एक को एंगल 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया, एक को 3 मान लिया। इन सबको मैंने क्या करा, ऐड करा। तो बीच में क्या लिखोगे यहाँ पे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द 360 डिग्री। फिर सर ये 90 होता है एंगल 1, ये भी 90 होगा। देखो क्या 90 होगा, दोबारा समझना। ये अगर सर्कल है और सर्कल से अगर सेंटर से लाइन आती है तो इसे 90 कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये दो 90 लिख दिया आपने। इसके बाद क्या होगा, ये 10 दे रखा है 100, इसको भी ऐड कर देना। और चारों एंगल को जब ऐड करोगे 360 में से क्या करोगे, इन सबको लेस करोगे तो क्या आएगा 70 डिग्री। अगर आपको ये ना आए तो बीच में इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल एंगल 1 2 3 4 या जो भी आपको दिख रहा है उन सब का सम करना। बस लास्ट वाले स्टेप में तरीके में साफ आंसर लिख देना जो कि टीचर को विजिबल हो। इस चैप्टर से पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं दोस्तों, तो कर छोड़ना मत। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव करना है आपको क्या, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब अगर एक लाइन सर्कल है उसके मैंने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करी और पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो अगर मैं डायमीटर अगर मैं खींचता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, डायमीटर के एंड के ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो जो डायग्राम गिवन है, और कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन सीधी बीच में डायमीटर ले लेना, बस आपको इतना सही करना है। अब देखो मैं समझा रहा हूँ करना क्या है।
जब भी ऐसा आए तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ इतना सा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जेड बनाता है। तो देखो यहाँ पर भी ये जेड बन रहा है ऐसे करके, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर रोटेट तो नहीं कर सकता, पर आप खुद समझो ये उल्टा जेड बना रहा है एक तरीके से, ठीक है। अपने फ़ोन को रोटेट कर लो, आपको समझ में आएगा ये एंगल इसके इक्वल है। तो पहले उससे पहले क्या बोलोगे कि सर ये एंगल है क्या, इस वाले एंगल को 1 ले लिया, इसको एंगल को 2 ले लिया। एंगल 190 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट के ऊपर जब भी कोई सीधी लाइन आती है तो यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री, और यहाँ पर भी इस टेंजेंट है ना ये, तो यहाँ पर भी कोई लाइन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्या हुआ, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलोगे, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एम पैर मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, बस इतना सा, ठीक है। इसमें चाहो तो आप गिवन लिख सकते हो, सर्कल विद द सेंटर ओ, डायमीटर ए बी, इस तरीके से अपना बना के भी थोड़ा लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर डिटेल में समझना है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी वीडियो बना करके भी समझा सकता हूँ। गाइस आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे है तो बहुत ही सिंपल। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर मैं कराता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि एक सर्कल है आपके पास जो क्या है, इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज़ के अंदर रखा हुआ है या पूरी तरीके से कवर है। तो क्या कवर है, एक ट्राइंगल के अंदर क्या कवर है, बना हुआ है। तो ये ट्राइंगल बनाया आपने, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, इस तरीके से कवर है ये। अब ये सर्कल बनाया मैंने, इसके बाद क्या करना है, इसमें कहता है इफ़ ए एक्स की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, सी जेड की वैल्यू 4, बी वाई की वैल्यू 3, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ट्राइंगल। मतलब अगर हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, अब मतलब ये समझ जाना कि इस वाले क्वेश्चन का डायग्राम गिवन होगा, अगर इस तरीके से है तो इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप। और परिमाप कैसे निकालते हो, सारी साइड का सम कर दो। सम करने के लिए एक चीज़ देखो, मैं बोलूँ ये ट्राइंगल है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो बताओ इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। आप बोलोगे सर 4 प्लस में 5 प्लस में 6 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 15 आ गया। तो बस इस तरीके से भी इसका पेरीमीटर निकालना है। पर पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है वो समझना ध्यान से। देखो क्या दे रखा है आपके पास, सबसे पहले आपके पास दे रखा है कि ए एक्स की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, तो इसमें ए एक्स कहाँ है 2, ये रहा, ठीक है। और क्या दे रखा है आपके पास, सी जेड कितना है, सी कहाँ है इसमें, ये रहा, जेड कितना है, ये रहा 4, ये 4 है। और क्या गिवन है आपके पास गिवन है गाइस, आप देखा जाए तो बी वाई, तो बी वाई ये रहा नीचे वाला कितना है, ये 3 है। अब एक चीज़ बताओ, ये पॉइंट अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो टेंजेंट और ये जो है दोनों, ये क्या इक्वल नहीं है इक्वल। अगर ये इक्वल, अगर ये 4 है तो नीचे वाला भी 4 होगा। इस तरीके से ये भी दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है ना। तो आप ये मान के चलो, आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये कितना था हमारा बी वाई, तो ये 3 है, तो इसके ऊपर वाला भी 3 होगा। अगर ये 2 है तो इस तरफ भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो ये लाइन कितने होगी दोस्तों, 3 और 4 7, प्लस में ये लाइन कितने की है 6, प्लस में ये लाइन कितने की 5, तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो देखो इस आपकी स्क्रीन पे भी करा हुआ है ये रहा। आप ये लिखोगे द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब जो बाहरी पॉइंट से अगर मैं सर्कल के ऊपर क्या खींचूँ, टेंजेंट, तो इस तरीके से आपको ये तीनों पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे पहले। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिखाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और कौन कौन सा दिखाना पड़ेगा, 1 2 1 2 3 ये दिखाने पड़ेंगे। पेरीमीटर लिखोगे तीनों का सम ऐड करके। फिर इसके बाद क्या करोगे,
इसके बाद आप करोगे दोस्तों इन तीनों का सम ऐड करके फिर ये सेंटीमीटर 18 लिख देना। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। गाइस ये क्वेश्चंस मैंने सारे क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। क्या लिखोगे? फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, यानी कि आपके पास क्या है, एक पॉइंट है क्यू। इसके बाद क्या करना है हमें, जो पॉइंट क्यू दे रखा है, समझ जाना ध्यान से, ये जो पॉइंट क्यू है आपके पास, यहाँ से क्या है टेंजेंट ड्रॉ करिए कितने की, 24। अगर ये टेंजेंट है 24 की, द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू द सेंटर, मतलब सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 25। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब आपको क्या निकालना है, ये ओपी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये याद होना चाहिए बस कि सर यहाँ पे जो लाइन होगा ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एच कहते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये पूरी लेंथ को क्या बोलूँगा, पी, इसको क्या बोलेंगे, एच। तो इस तरीके से स्क्रीन पे देखो ये सॉल्व कर रखा है हमने। तो ये स्क्रीन पे सॉल्व कर रखा है हमने पूरा, बस आपको यही लिख देना है यहाँ पे। ये देखो पूरा सॉल्व पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्या आपकी बुक का ही है। इसमें बताना है कि एक सर्कल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, और क्या है, सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब एक सर्कल के ऊपर खींचा गया है। क्या करा गया, एक सर्कल के ऊपर बनाया गया है, और प्रूफ क्या करना है आपको, ABCD ये इस तरीके से। तो क्या बोलोगे, सर ये वाला पॉइंट इससे खींचूंगा तो ये इक्वल इसके, ये वाला इसके इक्वल, ये पॉइंट इसके इक्वल। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इस पॉइंट से ये इसके इक्वल, इस पॉइंट से ये इसके इक्वल, इस पॉइंट से ये इसके इक्वल, इस पॉइंट से ये इसके इक्वल। आपको क्या करना है, यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। देखो क्या बोलोगे, AP इक्वल टू AS, क्योंकि AP इक्वल टू AS होगा, फिर BP इक्वल टू BQ होगा, फिर CR इक्वल टू क्या बोलोगे दोस्तों, CQ, और DR इक्वल टू DS। और फिर इनका क्या करोगे, चारों इक्वेशन को ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, जो आपको चाहिए वो बस वो लाइन लिख देना आप। अगर आपको ना आए और आ जाए तो फिर डायग्राम में देख करके आपको आंसर करना है। और ये इसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसको ध्यान से कर लेना, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। देखो इसका स्क्रीन पे मैं आंसर भी कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 5 और इसके आंसर ये रहे नीचे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना दोस्तों, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।